देश की सबसे बड़ी अदालत, देश के सबसे बड़े जज और उनके सामने पहुंचा एक ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं उन्हीं के एक बयान से पैदा हुआ। आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन सोचिए, जिस शब्द का इस्तेमाल अदालत में एक टिप्पणी के तौर पर हुआ था, आज वही शब्द एक राजनीतिक पहचान बनकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुका है। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जिस टिप्पणी के बाद से ये पार्टी बनी, उस टिप्पणी देने वाले खुद चीफ जस्टिस सूर्यकांत अब उसी विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे हैं। कोर्ट में माहौल इतना गर्म हो गया कि सीजीआई को कहना पड़ा, इसे इतना भावनात्मक तरीके से मत लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? कोर्ट रूम में आखिर ऐसा क्या हो गया कि सीजीआई को ये फिर से दोबारा एक बयान देना पड़ा? क्या सच में एक कोर्ट रूम की टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर नया राजनीतिक नैरेटिव पैदा किया है, या इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र है? क्यों इस पार्टी के पीछे करोड़ों की डिजिटल कैंपेनिंग की बातें हो रही हैं? क्यों इनके अकाउंट्स कभी सस्पेंड होते हैं, फिर अचानक वापस आ जाते हैं? और आखिर कौन है वो लोग जो खुद को कॉकरोच कहकर सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं है, कहानी है बयान, बवाल और वायरल राजनीति की, और अदालत तक पहुंच चुके एक ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन की जिसने पूरे सिस्टम को असहज कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल कहानी शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से। एक ऐसा मामला जहां न्यायपालिका फर्जी डिग्रियों और अदालतों पर लगातार हमलों को लेकर बहस चल रही थी। उसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, प्रोफेशन में जगह नहीं मिलती, फिर वे मीडिया, सोशल मीडिया या फिर आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर किसी पर हमला करने लगते हैं। इतना ही नहीं, सीजीआई ने कुछ लोगों को पैरासाइट यानी कि परजीवी भी कह दिया, जो सिस्टम पर हमला करते हैं, लेकिन खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। ये सीजीआई का बयान था। बस यही बयान आग की तरह फैल गया और सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने लगी। कुछ लोगों ने इसे न्यायपालिका की कड़ी टिप्पणी बताई, तो कुछ ने कहा कि ये बेरोजगार युवाओं का अपमान है। विवाद बढ़ता देख बाद में सीजीआई सूर्यकांत को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना बेरोजगार युवा नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो फर्जी डिग्रियों और बोगस क्रेडेंशियल्स के जरिए सिस्टम में घुसपैठ कर रहे हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर कॉकरोच शब्द एक राजनीतिक प्रतीक बन चुका था और यहीं से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। पहले लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रोलिंग है, कुछ मीम्स होंगी, कुछ वायरल पोस्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे एक संगठित डिजिटल मूवमेंट की तरह दिखने लगा। एक वेबसाइट लॉन्च हुई, सोशल मीडिया हैंडल्स बने, टी-शर्ट्स, पोस्टर, डिजिटल कैंपेन और फिर अचानक इस संगठन के नाम पर बड़े बड़े ऑनलाइन विज्ञापन दिखाई देने लगे। यहीं से सवाल उठने शुरू हुए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन विज्ञापन चलाना सस्ता काम नहीं होता है। मेटा, यूट्यूब, एक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लगातार प्रमोशन, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी का एड एक ऐसे भी वेबसाइट पर दिखा, फिल्मी वेबसाइट पर, जहां पर एडवर्टाइज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं अलग से। तो फिर सवाल उठा, आखिर इस संगठन को फंड कौन कर रहा है? क्या ये सिर्फ कुछ युवाओं का इंटरनेट मूवमेंट है, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक या फिर कारोबारी नेटवर्क भी काम कर रहा है? दिलचस्प बात यह भी है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कई पोस्ट में बड़े बड़े नेताओं और चर्चित चेहरों के साथ तस्वीरें वायरल होने लगी, और ये तस्वीरें खास करके आम आदमी पार्टी यानी कि आप के नेताओं के साथ थी। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने इसे पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया। इसके अकाउंट्स कई बार सस्पेंड हुए, कुछ प्लेटफॉर्म्स ने हेट कंटेंट या पॉलिसी वायलेशन का हवाला दिया, लेकिन फिर कुछ दिनों में अकाउंट्स वापस भी आ गए, और जब वापस आए तो फॉलोअर्स पहले से कई गुना ज्यादा थे। यानी जितनी रोक लगी उतनी चर्चा बढ़ी। कुछ लोग इसे डिजिटल विद्रोह बता रहे थे, तो कुछ लोग इसे लोकतंत्र और न्यायपालिका के खिलाफ संगठित नैरेटिव का हिस्सा मान रहे हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे ताजा मामले पर। सोमवार को एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। मांग की गई कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े मामले पर तत्काल सुनवाई हो। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये नाम लोकतांत्रिक गरिमा और सार्वजनिक भावना के खिलाफ। उनका तर्क था कि इस तरह के नाम राजनीतिक व्यवस्था को मजाक में बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मामला सीजीआई सूर्यकांत की बेंच के सामने आया, कोर्ट का रुख अलग दिखाई पड़ा। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा, इसे इतना भावनात्मक तरीके से मत लीजिए। उन्होंने साफ किया कि अदालत भावनाओं के आधार पर नहीं,
कानून और प्रक्रिया के आधार पर काम करती है। सीजीआई ने कहा कि हर मामले की सुनवाई का एक तय तरीका और तय समय होता है। सिर्फ भावनात्मक अपील के आधार पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन यहीं से विवाद और गहरा हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े लोग, मीडिया हैंडल्स ने दावा किया कि सीजीआई अब उसी विवाद का सामना कर रहे हैं जिसकी शुरुआत उनके बयान से हुई थी। कुछ पोस्ट में लिखा गया, पहले हमें कॉकरोच कहा, अब हमारी सुनवाई से बच रहे हैं। कुछ समर्थकों ने इसे एलिटिस्ट जुडिशियरी बनाम डिजिटल यूथ का नैरेटिव बना दिया। हालांकि कानूनी विशेषज्ञ इस पूरे मामले को अलग तरीके से देखते हैं। उनका कहना है कि अदालत का काम लोकप्रिय भावना के आधार पर फैसला देना नहीं होता। अगर किसी संगठन या नाम पर आपत्ति है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया, चुनाव आयोग के नियम और संवैधानिक आधार देखने होंगे। सिर्फ नाम अजीब या विवादित होने से कोई संगठन गैर कानूनी नहीं हो जाता। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि कॉकरोच जैसे शब्दों का राजनीतिक प्रतीक बनाना लोकतांत्रिक भाषा के स्तर को नीचे ले जा सकता है। यानी ये सिर्फ एक पार्टी का मामला नहीं है, बल्कि भाषा, प्रतीक और राजनीतिक संस्कृति की लड़ाई भी बन चुका है। अब इस पूरे विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू समझिए। जिस बयान पर विवाद हुआ, वो बयान खुद न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के संदर्भ में दिया गया था। लेकिन वही बयान इंटरनेट की दुनिया में जाकर मीम, आंदोलन और राजनीतिक ब्रांडिंग में बदल गया। यानी डिजिटल युग में शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वे हैशटैग बन जाते हैं, आंदोलन बन जाते हैं और कभी कभी राजनीतिक पहचान भी बन जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के मामले में भी यही हुआ। कुछ महीनों पहले तक कोई इस नाम को गंभीरता से ले भी नहीं सकता था, जानता भी नहीं था, क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ है या इसके पीछे कोई संगठित राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि कई साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी तेज डिजिटल ग्रोथ बिना संसाधनों के संभव नहीं होती। हजारों स्पॉन्सर्ड पोस्ट, वायरल वीडियो कैंपेन्स, कोऑर्डिनेटेड हैशटैग्स और लगातार ऑनलाइन एंगेजमेंट, ये सब किसी पेशेवर डिजिटल मशीनरी की तरफ इशारा करता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जांच या ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन विवाद यही खत्म नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि संगठन के कुछ समर्थकों ने आरटीआई, डिजिटल एक्टिविज्म और एंटी एस्टेब्लिशमेंट कैंपेन्स के जरिए अपनी पहचान बनाई। यही वही वर्ग है जिसका जिक्र सीजीआई ने अपने मूल बयान में किया था। यही वजह है कि ये पूरा मामला अब सिर्फ एक पार्टी का नाम या फिर विवाद नहीं रह गया है। ये बन चुका है न्यायपालिका बनाम डिजिटल एक्टिविज्म, संविधान बनाम वायरल नैरेटिव और संस्थागत गरिमा बनाम इंटरनेट राजनीति की लड़ाई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार नहीं किया है, लेकिन साफ कर दिया है कि मामला तय प्रक्रिया के अनुसार ही चलेगा। अब नजर इस बात पर है कि क्या अदालत इस पर विस्तृत सुनवाई करेगी, क्या फंडिंग और डिजिटल प्रचार की भी जांच होगी, क्या चुनाव आयोग को इसमें पक्ष बनाना पड़ेगा, और सबसे अहम, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल इंटरनेट फेनोमेना है या आने वाले समय में ये वास्तविक राजनीतिक ताकत बनने की कोशिश करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात जरूर साबित कर दी है। आज के दौर में अदालत की एक टिप्पणी कुछ ही घंटों में राजनीतिक आंदोलन बन सकती है, और सोशल मीडिया के इस युग में कभी कभी एक शब्द पूरे सिस्टम को बहस के कटघरे में खड़ा कर देता है। और कॉकरोच मूवमेंट के साथ यही दिखाई पड़ रहा है। रोज रोज फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, अचानक से मिलियंस में फॉलोअर्स आ गए। सिर्फ 5 दिनों के भीतर इंटरनेट ब्रेक हो गया। हर स्टेट्स में कॉकरोच के पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, कॉकरोच पार्टी के पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं भी कॉकरोच जैसे पोस्ट आ रहे हैं। तो ये अचानक से एक डिजिटल युग में एक विचित्र तरीके का एक्टिविज्म शुरू हो गया है। इस खबर में तो इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि फंडिंग कहां से आ रही होगी इस पार्टी की, सीजीआई ने क्या सही कहा था, क्या गलत कहा था, जो भी लगता है कमेंट में जरूर बताएं। और देश दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.